हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम क्लास 7th के लिए हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स लेसन हमने शुरू किया था और प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको व्हाट इज न्यूट्रिशन बताया था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताए थे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। इसके साथ साथ में हमने आपको बताया था कि कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या क्या कंडीशन नेसेसरी होती हैं और कैसे कोई प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को कैसे यूज करता है, सनलाइट को कैसे यूज करता है और किस प्रकार से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू जो है वो स्टार्च को, ग्लूकोज को फॉर्म करता है। अभी तक के लेसन को पढ़ करके आपको भी ये समझ में आया होगा कि कोई भी प्लांट्स जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं, वो क्या है, फोटोसिंथेसिस करती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट वो फूड बनाती हैं अपना, जो कि स्टार्च के फॉर्म में होता है। अब तो आप लोग ये सोचते होंगे कि जिन पत्तियों का कलर ग्रीन नहीं होता इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं या नहीं करती हैं। तो जो अब तक हमने पढ़ा उसके बाद में आपको ये लगता होगा कि शायद जो पत्तियां ग्रीन दिखती हैं वो ही जो है आपकी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके फूड बनाती हैं, और अगर किसी पत्ती का कलर जो है अगर वो ग्रीन नहीं है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं करती। तो हम आपके इस मिथ को तोड़ते हैं, को देखते हैं क्या होता है। उसके लिए हम आगे चलते हैं और हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स ऑफ वेरियस कलर्स, यानी कि अन्य रंगों की जो पत्तियां होती हैं क्या वो फोटोसिंथेसिस करती हैं या नहीं करती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स। आपको पता है बहुत सारे प्लांट्स हमारे आसपास हमको ऐसे मिल जाते हैं जिनकी पत्तियों का रंग जो है वो हरा नहीं होता। तो फिर वो कैसे अपने लिए फूड की व्यवस्था करती हैं, क्योंकि हमने तो बताया था आपको कि प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफ होते हैं, और अगर ऑटोट्रॉफ होते हैं इसका मतलब वो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और जब भोजन खुद बनाते हैं तो फिर इसका मतलब वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, और अगर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं तो जाहिर सी बात ये है कि वो सनलाइट से जो एनर्जी उसको मिलती है उसको वो स्टोर करके उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते होंगे, और अगर सनलाइट एनर्जी को वो स्टोर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि क्लोरोफिल होगा, और अगर क्लोरोफिल है तो वो ग्रीन पिगमेंट होता है तो पत्तियों का कलर ग्रीन होना चाहिए। तो फिर इसका मतलब अन्य रंग की जो पत्तियां होती हैं उनमें तो हरा रंग दिखता नहीं है, तो आप ये सोचते होंगे कि शायद उसमें आपके क्लोरोफिल नहीं होते हों, इसलिए वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं तो फिर उनको फूड कहां से मिलता है, वो कैसे जिंदा रहती हैं, देखते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव ग्रीन कलर्ड लीव्स। आपको पता है ज्यादातर पौधों की पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं। सम ऑफ द प्लांट्स, उनमें से कुछ पौधे, हाउएवर, हालांकि हैव लीव्स ऑफ अदर कलर्ड, उनके जो रंग होते हैं वो कुछ अलग रंग की होती हैं पत्तियां, जैसे कि लाल हैं, वायलेट हैं, ब्राउन हैं, एटसेट्रा। द लीव्स हैविंग कलर्स अदर देन ग्रीन, और कहते हैं वो पत्तियां जिनका रंग जो है वो हरे से हटकर होता है। तो आपको बता दें कि उनमें भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन होता क्या है कि उन क्लोरोफिल से ज्यादा जो है अन्य रंग की, अगर कोई पत्ती लाल रंग की है तो उसमें रेड पिगमेंट जो हैं वो ज्यादा होते हैं, तो वो रेड पिगमेंट ज्यादा होंगे। वायलेट कलर की पत्ती है तो उसमें वायलेट पिगमेंट ज्यादा होंगे। ब्राउन कलर की पत्ती है तो उसमें ब्राउन पिगमेंट ज्यादा होंगे। और ये पिगमेंट क्या करते हैं, क्लोरोफिल जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं उनके ऊपर एक मास्क, एक आवरण सा चढ़ा देते हैं, जिससे उसका ग्रीन कलर जो है वो हाइड हो जाता है, छुप जाता है। ठीक है, और जब तो इसलिए वो आपको दिखता नहीं है। तो जिसके पिगमेंट ज्यादा होंगे उसका इफेक्ट आपको ज्यादा दिखाई देगा, इसलिए वो उस रंग की पत्तियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसके अंदर क्लोरोफिल पत्तियों में होता है। इसलिए अन्य रंग की पत्तियां भी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं, क्योंकि उनके अंदर भी ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, लेकिन अन्य कलर के पिगमेंट ज्यादा होने की वजह से वो उस कलर की दिखाई देती हैं और ग्रीन कलर जो है वो उसके ऊपर मास्क डाल देती है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि अन्य रंग की पत्तियां भी फोटोसिंथेसिस करती हैं क्योंकि उनमें भी क्लोरोफिल होता है। अब फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स, पार्ट्स अदर देन लीव्स। अब हमने अभी तक तो ये पढ़ा कि केवल पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में मददगार होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ में एक बात पर आप ध्यान करें कि आपको ये भी बताया गया था कि जहां भी ग्रीन कलर होता है वहां पर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और जहां भी क्लोरोफिल होगा वहां पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। तो अब देखते हैं लीव्स के अलावा अदर पार्ट भी प्लांट के कैसे फोटोसिंथेसिस करते हैं। नॉर्मली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस ओनली इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। आपको पता है सामान्यतः उनकी पत्तियां ही फोटोसिंथेसिस करती हैं, लेकिन कुछ पौधों में
फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक पार्ट इन अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के दूसरे पार्ट्स के द्वारा भी फोटोसिंथेसिस होता है। जैसे कि अगर किसी का स्टेम ग्रीन कलर का है या उसकी ब्रांचेस ग्रीन कलर की हैं, तो अगर वहां पर ग्रीन कलर है तो उसका मतलब क्लोरोफिल है, वहां पर ग्रीन पिगमेंट्स हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे क्योंकि सनलाइट वो एंट्रैप करेंगे। The green stems and green branches can do photosynthesis because they contain chlorophyll, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब हम उदाहरण लेते हैं कि कैसे। तो द डेजर्ट प्लांट्स, मरुस्थल में रेतीले इलाकों में जो पौधे होते हैं, जिसमें सबसे जाना माना पौधा होता है आपका कैक्टस, हैव टाइनी स्पाइन लाइक लीव्स, उसकी छोटी छोटी सी स्पाइन के जैसी ये पत्तियां होती हैं, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन के द्वारा इसमें से पानी कम ना हो इसके लिए। ठीक है, These tiny spine-like leaves of cactus, ये जो छोटी छोटी spine-like leaves होती हैं कैक्टस प्लांट की, can do photosynthesis, ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है क्योंकि ये की क्लोरोफिल है पर्याप्त मात्रा में। The stem and branches of a cactus, और इसमें ब्रांचेस और स्टेम जो होती हैं प्लांट्स आर ग्रीन, वो भी ग्रीन होती हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल, उनमें भी क्लोरोफिल होता है। सो द ग्रीन स्टेम एंड ग्रीन ब्रांचेस ऑफ कैक्टस, इसीलिए इसकी ग्रीन ब्रांचेस और ग्रीन स्टेम जो होता है कैक्टस का, कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती हैं और इस प्रकार से वो प्लांट के लिए फूड बनाती है। अब ध्यान देने की बात यह है कि केवल वे ही स्टेम और ब्रांचेस जिनका कलर ग्रीन होता है वो फोटोसिंथेसिस करती हैं, जिनका कलर ग्रीन नहीं होगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगी, क्योंकि जहां कलर ग्रीन होगा वहीं क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल जहां होगा वहीं पर फोटोसिंथेसिस होता है। ये बात विशेष तौर पर आप ध्यान रखें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एल्गेई में फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, यानी काई, पानी के अंदर ये आप ग्रीन ग्रीन जमा हुआ देखते हैं ना, ये काई जैसी जो आपको दिखती है ये एल्गेई होती है। मेनी टाइम्स वी हैव सीन पैचेस ऑफ स्लिमी, आपको पता है कि हमने पैचेस देखे हैं, स्लिमी ग्रीन लेयर, हरी हरी सी परत देखे हमने जो तालाबों में, झीलों में और खड़े पानी में या नदियों में आपको दिखाई देती हैं। इट ऑल्सो डेवलप्स इन स्विमिंग पूल्स, स्विमिंग पूल में भी कई बार इकट्ठी हो जाती हैं, विच हैव नॉट बीन क्लीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो स्विमिंग पूल लंबे समय से साफ ना किया जाए। दिस ग्रीन लेयर इज फॉर्म्ड बाय द ग्रोथ ऑफ टाइनी ग्रीन प्लांट्स लाइक ऑर्गेनिज्म, और ये जो लेयर होती है ये बन जाती है जब बहुत छोटी छोटी सी हरे कलर की प्लांट के जैसा एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम एल्गेई कहते हैं, लेकिन इसको हम एल्गी भी बोलते हैं। द सिंगल ऑफ एल्गी का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो एल्गा होता है। इट इज कॉल्ड शैवाल, और इसको हिंदी में हम शैवाल बोलते हैं। एल्गी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल, एल्गी जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है सिंपल से प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का। एल्गी कंटेन क्लोरोफिल, अब क्योंकि कलर इसका ग्रीन है इसलिए इसमें भी क्लोरोफिल होता है, एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस, और पौधे की तरह ये भी जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाता है। एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट्स, यद्यपि वो प्लांट से देखने में अलग होता है क्योंकि दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट, इनकी प्लांट की जैसी रूट्स नहीं होती हैं, स्टेम्स भी नहीं होती हैं और पत्तियां भी नहीं होती हैं। लेकिन द ग्रीन कलर ऑफ एल्गी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इन देम, और लेकिन उसका कलर तो ग्रीन इसीलिए होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है, और अगर क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाती है। अब सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। अब हमारे पास अगला टॉपिक, तो हमने ये देख लिया कि ग्रीन पत्तियां अगर नहीं है आपके पास में, अदर किसी प्लांट की पत्तियां ग्रीन के अलावा अन्य कलर की हैं तो वो भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। इसके बाद में आपके पास बहुत सारी स्टेम्स और ब्रांचेस जो ग्रीन कलर की हैं पौधों की, तो ग्रीन कलर होने की वजह से वो लीव्स के अलावा वो ब्रांचेस और स्टेम भी जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। और इसके साथ ही हमने आपको एक ऐसा प्लांट भी बनाया जो देखने में प्लांट जैसा नहीं लगता, जैसे इसकी रूट नहीं होती, स्टेम नहीं होती, लीव्स नहीं होती, लेकिन फिर भी वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड बनाता है क्योंकि वो कलर में ग्रीन होता है, और उसका एग्जाम्पल हमने आपको दिया एल्गी, जिसे हम शैवाल या काई बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड्स अदर देन सिंपल कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट हम ग्लूकोज कहते हैं, उसके अलावा जो है प्लांट फूड कैसे बनाता है, कुछ इसके अलावा भी बनाता है या नहीं बनाता है। द सिंपल फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट फोटोसिंथेसिस, जो सिंपल सा फूड होता है जो प्लांट फोटोसिंथेसिस क्रिया के द्वारा बनाता है वो एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम स्टार्च कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है, ग्लूकोज एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स, और ये ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता किससे है, ये ध्यान रखने की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है ये किस चीज से बनता है। ये 3 चीजों से बनता है, पहला है कार्बन, दूसरा है हाइड्रोजन और तीसरा है ऑक्सीजन। ये 3 एलिमेंट्स हैं जिनसे मिल करके ये आपका सिंपल कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट बनता है।
अब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाट आर 3 एलिमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, तो आप याद रखेंगे दैट वेरी 3 एलिमेंट्स आर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो द प्लांट्स यूज द सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। अब प्लांट्स क्या करते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो होता है इसका इस्तेमाल करेंगे काय के लिए, टू मेक मेनी अदर फूड्स, और कई भोजन बनाने के लिए इसी सिंपल कार्बोहाइड्रेट का वो इस्तेमाल करते हैं। अब उसमें कौन कौन चीजें आती हैं, एक तो पहली चीज आती है स्टार्च, दूसरा इसी का इस्तेमाल करके वो ऑयल जिसे हम फैट कहते हैं वो बनाता है, और तीसरी चीज जो वो बनाते हैं इसी को यूज करके वो है प्रोटीन, और चौथी चीज वो बनाते हैं विटामिन। ठीक है, अब वो कैसे बनाते हैं उसको हम नीचे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लांट्स मेक स्टार्च एज फूड। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट के का इस्तेमाल करके वो स्टार्च बनाता है। सम ऑफ द सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज मेड बाय द प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट प्लांट जो बनाता है इज कन्वर्टेड नेचुरली, वो प्राकृतिक रूप से कन्वर्ट हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में। ठीक है, सिंपल से वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं स्टार्च। अब स्टार्च क्या है, स्टार्च इज ए फूड, स्टार्च एक भोजन होता है विच इज स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, जो प्लांट के अलग अलग हिस्सों में स्टोर हो जाता है, जैसे कि रूट में स्टोर हो जाता है, स्टेम में स्टोर हो जाता है, लीव्स में स्टोर होता है एंड सीड्स में। अब आपसे पूछा जाए कि स्टार्च या कॉम्प्लेक्स, स्टार्च देखिए सिंपल कार्बोहाइड्रेट आप ग्लूकोज के नाम बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो स्टार्च कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज है और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आपका स्टार्च है। ठीक है, अब स्टार्च कहाँ कहाँ पर स्टोर करता है वो, तो रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में एंड सीड्स में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द सीड, जैसे कि मान लीजिए बीज, जैसे हम अनाज कहते हैं, गेहूं का हो या चावल का हो, हैव ए लॉट ऑफ स्टार्च इन देम, उसमें बहुत सारा स्टार्च होता है। ठीक है, और इसका मैंने आपको ऊपर तरीका भी बताया था कि अगर आपको स्टार्च पता करना है तो उसको आप चावल को पकाते हैं, उसका थोड़ा सा पानी आप लें डाइल्यूट, उसमें आप आयोडीन डालेंगे अगर आप, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक हो जाएगा, उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उसका। और अगर उसका, ये देखिए यहाँ पर बनाया था, अगर आपको देखिए डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन अगर आप डालते हैं उसमें तो उसका कलर डिस्कलर्ड लीफ में अगर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक कलर। अगर ब्लू ब्लैक कलर होता है इसका मतलब वो स्टार्च है, आप करके चेक करके देख सकते हैं उसमें। तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टार्च होता है। इसी प्रकार से आलू में, कैरेट में भी काफी मात्रा में स्टार्च जो है स्टोर होता है। अगर उसका तरीका फिर वही बात है कि अगर आप एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है आप थोड़ा सा जूस ले लें पोटैटो का या कैरेट का या राइस का, आप थोड़ा सा उसको पानी में धो करके या उबले हुए चावल को थोड़ा सा आप मिक्स करके पानी में थोड़ा घोल के लेंगे, और उसके बाद लेने के बाद उसमें अगर आप डाइल्यूट सल्फेट के एक आध बूंद डालेंगे तो आप देखेंगे जब से आप उसको हिलाएंगे उसका कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। अगर हो जाए तो आप समझ लेना कि इसमें स्टार्च है। ये टेस्टिंग है स्टार्च की कि फूड में स्टार्च है या नहीं, और ये स्टार्च ही कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। अब दूसरी बात आती है कि प्लांट्स मेक ऑयल एज फूड। अब उसी सिंपल कार्बोहाइड्रेट को यूज करके वो फैट को प्रोड्यूस करता है। कैसे बनाता है, तो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑयल में कन्वर्ट कर देते हैं, स्टोर देम इन देयर सीड्स, और उस तेल को वो अपने बीज में इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे आपने मस्टर्ड देख लिया, सच सीड्स आर कॉल्ड ऑयल सीड्स, और ऐसे बीजों को हम ऑयल सीड्स कहते हैं। गिव अस ऑयल फॉर कुकिंग, और भोजन बनाने के लिए हमको वो तेल वो देते हैं। आप देखिए सनफ्लावर का बीज देख लीजिए, लॉट ऑफ ऑयल स्टोर्ड इन देम, उनके बीच में बहुत सारा तेल होता है। वी कैन एक्सट्रैक्ट ऑयल फ्रॉम सनफ्लावर सीड्स, में से हम तेल को निकाल सकते हैं और उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद में आपका आता है वेजिटेबल ऑयल्स, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, स्टार्च, ऑयल्स एंड आर आल्सो मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ये भी किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही बनता है। ठीक है, आप मस्टर्ड में देख लीजिए, मस्टर्ड के अंदर भी जो सीड्स होता है उससे आपको ऑयल मिलता है, जिसे आप एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं। तीसरा है सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज से हम बनाते हैं प्रोटीन को, प्लांट बनाता है। इन एडिशन टू कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा प्रोटीन ऑल्सो कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन एलिमेंट भी होता है। ठीक है, प्लांट्स कंबाइन सम ऑफ द ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, प्लांट्स क्या करता है, कुछ ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट को कंबाइन करता है
मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस विद नाइट्रेट मिनरल्स। इसको वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के दौरान नाइट्रेट मिनरल साथ जो उसको मिट्टी से मिलता है उसका कंबाइन कर देता है और उससे क्या बनता है, अमीनो एसिड बन जाता है। अब ध्यान रख लीजिएगा, प्लांट्स क्या करता है, अमीनो एसिड बनाता है। और ये अमीनो एसिड कैसे बनाता है, वो अमीनो एसिड ऐसे बनाता है कि जो सिंपल आपका फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट जो बनता है उसमें वो क्या करता है, मिट्टी से नाइट्रेट मिनरल्स को लेकर के उसमें मिक्स करता है और उससे आपका अमीनो एसिड बन जाता है और इसी अमीनो एसिड से वो प्रोटीन बना लेता है। इन दिस वे प्लांट्स मेक प्रोटीन एज फूड। इस प्रकार से प्लांट जो है वो फूड के रूप में प्रोटीन को भी बनाता है और इसीलिए हम कहते हैं कि प्लांट से जो भी चीज हमें खाने को मिलती है उसमें प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होता है और मिनरल भी होता है। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस। प्रोटीन जो होते हैं वो क्या है, नाइट्रोजेनस सब्सटेंसेस होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि वो नाइट्रेट से बनते हैं, लेकिन विच कंटेन नाइट्रोजन एलिमेंट है। नाइट्रोजन एलिमेंट अगर है तो नाइट्रोजेनस हो गया, यानी नाइट्रोजन से बना हुआ। We will now discuss from where do the plants obtain nitrogen for making proteins। अब हम ये देखते हैं कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन कहां से लेता है प्रोटीन बनाने के लिए। This happens as follows। अब ये देखिए कैसे होता है। नाइट्रोजन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन अबेंडेंस इन एयर। नाइट्रोजन जो है पर्याप्त मात्रा में हवा में मौजूद होती है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन गैस के रूप में, ठीक है। हालांकि द प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन गैस फॉर देयर नीड्स, लेकिन प्लांट जो है वो नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं करता, ठीक है ना, नाउ द प्रोटीन बनाने के लिए। नाउ द सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया। अब क्या होता है, मिट्टी में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन गैस को जो हवा में होती है कन्वर्ट कर देते हैं इनको नाइट्रोजन कंपाउंड में, ठीक है। बहुत सारे बैक्टीरिया जो एयर में होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो एटमॉस्फेयर में जो एयर में जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको वो नाइट्रोजन कंपाउंड में बदल देता है और नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रेट्स कहलाते हैं और उसके बाद एंड रिलीज देम इनटू सॉइल और उसे वो मिट्टी में छोड़ देता है। अब ध्यान रखें इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को किस तरीके से ऑब्टेन करता है, उसे कहां से नाइट्रोजन मिलता है प्रोटीन बनाने के लिए, है ना, तो वो उसको मिलता है मिट्टी से। अब मिट्टी में आएगा कैसे, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो एक गैस फॉर्म में होती है और वो एयर में मौजूद होती है, तो वो एयर से सॉइल में कैसे आती है, तो उसका ही तरीका ये है कि सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस को लेते हैं एयर से और उसको नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको फिर मिट्टी में छोड़ देते हैं। नाइट्रेट्स आर द वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन। नाइट्रेट जो होते हैं वो पानी में घुल जाने वाला नाइट्रोजन कंपाउंड होता है जिसको विच आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स, और पानी में जैसे ही वो घुल जाता है तो मिट्टी में जो पानी की नमी होती है, जो कण होते हैं, उसमें वो नाइट्रोजन क्योंकि डिसॉल्व होता है इसलिए वो मिल जाता है और जब जड़ें आपकी जाइलम के द्वारा पानी को सोखती हुई ऊपर पहुंचाती हैं तो सर नाइट्रोजन भी पानी में घुल करके आसानी से प्लांट्स को मिल जाते हैं, ठीक है। अब वो नाइट्रोजन जैसे ही ऊपर गया और जाने के बाद वहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सिंपल जो आपका कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज जो फॉर्म हुआ उसमें जाके जैसे ही नाइट्रोजन मिलता है तो अमीनो एसिड जनरेट क्रिएट होता है और अमीनो एसिड से प्रोटीन आपका प्लांट बना लेता है। आ गया। अब देखिए अलोंग विद वाटर इन दिस वे द प्लांट फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस प्रकार से प्रोटीन बनाने के लिए उसके नाइट्रोजन की आवश्यकता पूरी हो जाती है। द प्लांट आल्सो ऑब्टेन नाइट्रोजन फ्रॉम द नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स। अब नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ले जाते हैं नाइट्रोजन की मिट्टी में सप्लाई के लिए, उससे भी वो नाइट्रोजन ले लेता है विच द फार्मर ऐड टू द सॉइल इन द फील्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। तो जो खाद डाली जाती है उसमें नाइट्रोजन बेस्ड खाद भी डाली जाती है मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बनाए रखने के लिए ताकि प्लांट्स को प्रोटीन बनाने के लिए, अमीनो एसिड बनाने के लिए उसे नाइट्रोजन की उपलब्धता आसानी से हो जाए। अब हम आते हैं प्लांट्स मेक विटामिन एज फूड। अब ये तो आपके तो समझ में आ गया, प्रोटीन भी बना दिया उसने। प्रोटीन बनाने के बाद अब क्या है, प्लांट्स जो है विटामिन बनाता है फूड के रूप में। अब वो कैसे बनाएगा? विटामिन आर हाईली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। आपको पता है विटामिन जो होते हैं वो बहुत ही उच्च स्तर के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं विच आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर फूड, जो हमारे भोजन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। विटामिन आर मेड बाय प्लांट्स और विटामिन भी प्लांट्स के द्वारा बनाए जाते हैं। विटामिन आर कंटेन्ड इन वेजिटेबल्स। विटामिन किस किस में पाया जाता है? सब्जियों में, फलों में, अनाज में, ठीक है। और ये तीनों की तीनों चीजें हमें प्लांट से मिलती हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब प्लांट हमें वेजिटेबल्स देता है, फ्रूट देता है, सीरियल्स देता है, तो उसके अंदर अगर विटामिन है तो विटामिन बनाया किसने? प्लांट ने ही बनाया ना।
एनिमल्स यूजुअली कैन नॉट मेक विटामिन्स, एनिमल्स तो विटामिन नहीं बनाते, लेकिन एनिमल्स जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट प्लांट्स पर बेस्ड होते हैं, तो उनको उनके अंदर जो विटामिन या प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट या मिनरल्स की जो मौजूदगी होती है वो प्लांट से ही उन्हें प्राप्त होती है। ठीक है, तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब ये तो बात हो गई हमारी कि प्लांट्स जो है वो किस प्रकार से फूड, सिंपल कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के अलावा और क्या क्या चीजें वो बनाता है। तो आपको बताया था कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनाता है, ऑयल फैट्स को बनाता है, प्रोटीन बनाता है और आपका विटामिन बनाता है। और कैसे बनाता है वो सारी चीजें हमने अभी चारों चीजें डिस्कस कर ली। तो ये भी आपको ध्यान रखना है शॉर्ट में कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अलावा वो क्या क्या वो चीजें क्या हैं वो जो आपकी प्लांट्स है। ठीक है, तो याद रखना स्टार्च हो गया, दूसरा क्या हुआ आपका स्टार्च के बाद फैट हो गया ऑयल के फॉर्म में, फिर आपका प्रोटीन हो गया और फिर हो गया आपका विटामिन। अब हम देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस क्या है। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। इस धरती में जीवन को बनाए रखने के लिए फोटोसिंथेसिस बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस अगर खत्म हो जाए, होना बंद हो जाए, तो लाइफ जो है धरती पर पॉसिबल होगी ही नहीं। अब उसके पीछे के कारण हैं, वो दो कारण, ये एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस का पहला कारण उसका ये है कि फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल्स। ठीक, सबसे पहली बात यह है कि प्लांट्स के द्वारा जो फोटोसिंथेसिस होता है उससे आपके एनिमल्स को, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी शामिल हैं, उनको भोजन मिलता है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स भोजन नहीं बनाएंगे, और भोजन नहीं बनाएंगे तो फैट, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो जीवन के लिए बहुत जरूरी तत्व हैं वो इंसानों को, जानवरों को नहीं मिलेंगे और उनका जीवन असंभव हो जाएगा। So the survival of animals depend on the food made by plants and photosynthesis. In the absence of photosynthesis, there would be no plants in this earth. अब photosynthesis नहीं होगा तो plants नहीं, अपने लिए भी भोजन नहीं बनाएंगे तो वो मर जाएंगे। जब plants नहीं होंगे तो animals भी survive नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण ये है, the process of photosynthesis by plants put oxygen gas into the air. photosynthesis process में एक जो chemical reaction होता है, जिसमें आपको बताया था कि CO2 आपकी लेने के बाद में वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है और एटमॉस्फेयर में उसको भेजता है, जिससे क्या होता है CO2 गैस जो है वो एनिमल्स के लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा, उसको लेकर के वो भोजन बनाता है और उसकी जगह पर ऑक्सीजन, जो कि बाकी जीवों के लिए, एनिमल्स इवन इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी ऑक्सीजन से उनके अंदर जो है बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को की सप्लाई वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही पॉसिबल होती है। इट इज दिस ऑक्सीजन गैस विच द एनिमल्स यूज फॉर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, के लिए सांस लेने के लिए यूज करते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो ऑक्सीजन इन द एयर एंड हेंस नो एनिमल्स कुड एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो क्या है, धरती पर जीवन संभव नहीं होगा। ये दो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस हैं फोटोसिंथेसिस के। ठीक है, अब हमारे पास आता है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या है। ठीक है, प्लांट्स में आपके पास ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बाद में और भी कोई मोड होता है न्यूट्रिशन का, तो वो कौन सा मोड है तो वो हम देखते हैं। तो वो दो मोड्स होते हैं आपके, एक है पैरासाइटिक और दूसरा है सेप्रोफाइटिक। ठीक है, एक होता है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में तो पता गया खुद का भोजन बना करके अपने आप को न्यूट्रिशंस देने, तो वो तो ऑटोट्रॉफिक हो गया। हेटेरोट्रॉफिक का मतलब होता है कि जो प्लांट्स पर बेस्ड हो जाते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक हो गया। अब पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। ठीक है, इंसानों की तरह भी कुछ पौधे भी ऐसे होते हैं जिनमें क्या है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, यानी वो पौधे अपने खुद के लिए भोजन नहीं बनाते बल्कि दूसरे प्लांट पर ही बेस्ड होते हैं। ठीक, We will now discuss the two type of plants called। अब हमारे पास दो ऐसे प्लांट्स जो हैं, दो तरह के होते हैं जो कि खुद का भोजन नहीं बना, प्लांट्स होने के बावजूद भी खुद का भोजन नहीं बनाते। ठीक, और वो दूसरों पर बेस्ड होते हैं। ऐसे प्लांट्स दो तरह के होते हैं, एक पैरासाइट्स होते हैं, दूसरा सेप्रोफाइट्स होते हैं। ठीक है, और ये दोनों के दोनों ये हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की शैली पर अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, यानी खुद का भोजन नहीं बनाते और वो दूसरों से अपना भोजन लेते हैं। अब पैरासाइट देखते हैं क्या होता है। अमरबेल का नाम आपने सुना होगा। ए प्लांट विच लिव्स ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट। कहते हैं ऐसे प्लांट
जो कि दूसरों पर जीवित रहते हैं और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म या किसी अन्य जीव के अंदर जीवित रहते हैं, उनको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है। एंड ड्राइव्स द फूड फ्रॉम इट, और उनसे ही अपना भोजन लेते हैं, इज कॉल्ड पैरासाइट, उन्हें हम पैरासाइट कहते हैं, यानी दूसरे का भोजन चुरा लें। ठीक। दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स, और ये सारे के सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, जाहिर सी बात है अगर वो ऑटोट्रॉफिक नहीं है तो नॉन ग्रीन ही होंगे, विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द लिविंग बॉडीज, और वो अपना भोजन लिविंग बॉडीज जीवित शरीर से प्राप्त करते हैं और दूसरे प्लांट्स या जानवर से, उनको हम कहते हैं प्लांट पैरासाइट्स और जस्ट पैरासाइट्स। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड होस्ट ऑफ द पैरासाइट, और कहते हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम हुज बॉडी फूड इज ऑब्टेन्ड, जिनके शरीर से भोजन लिया जाता है, ठीक है, उसको हम होस्ट कहते हैं पैरासाइट का। द पैरासाइट प्लांट क्लाइंब ऑन द होस्ट प्लांट्स, पैरासाइट प्लांट जो क्या करते हैं, होस्ट प्लांट के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिनसे वो अपना भोजन उस पर चढ़ जाते हैं, फ्रॉम विच दे गेट ऑल द फूड, जहां से उन्हें पूरा भोजन लेना होता है। ए पैरासाइट प्लांट प्रोड्यूसेस सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स, इसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की रूट्स इसमें से पैदा होती हैं, ठीक, विच पेनिट्रेट इनटू द होस्ट प्लांट, और वो क्या करती हैं, उस प्लांट में अपनी जड़ें घुसा देती हैं, जिससे उनको भोजन लेना होता है। ठीक है, ध्यान देना, ये पैरासाइट्स में खास प्रकार की जड़ें होती हैं, वो जिस पेड़ पर चढ़ती हैं उसी पेड़ पर, यानी जिनसे उनको भोजन लेना होता है, उसी पेड़ पर अपनी जड़ों को धंसा देती हैं। द पैरासाइट सक्स द फूड मटेरियल फ्रॉम द होस्ट, दो दीज स्पेशल, अब वो क्या करती हैं, इन्हीं खास जड़ों से इसके भोजन को ग्रहण करना शुरू कर देती है। ठीक है, अब देखिए पैरासाइट प्लांट का सबसे बड़ा एग्जांपल जो है वो है कसकुटा प्लांट, अमरबेल जिसे आप कहते हैं, इट इज कॉल्ड अमरबेल इन हिंदी। कसकुटा प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, कसकुटा प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि ये हरे कलर की नहीं होती, कि पेड़ पर आपको पतली पतली सी पीले कलर की जो है लताएं बेल सी फैली मिल जाएगी, वही आपका कसकुटा है। वी कैन यूज कसकुटा प्लांट एज वी कैन सी, इसको पीले रंग का होता है, ट्यूबुलर ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्विनिंग अराउंड द स्टेम, जो तनों के चारों ओर टहनियों, पेड़ की टहनियों में चारों लिपटा होता है। द ट्री ऑन विच कसकुटा प्लांट क्लाइंब इज कॉल्ड इट्स होस्ट, और जिस पेड़ पर कसकुटा प्लांट चढ़ जाता है उस पेड़ को होस्ट कहते हैं। कसकुटा इज अ नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग ए येलो कलर, सिंस कसकुटा प्लांट डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट, उसमें ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल नहीं होते, इट कैन नॉट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इसलिए वो अपना भोजन नहीं बना पाता। कसकुटा प्लांट टेक्स रेडीमेड फूड, वो क्या है, तैयार किया हुआ भोजन लेता है, फ्रॉम द ट्री, उसी पेड़ से जिस पर वो चढ़ता है। कसकुटा प्लांट्स डिप्राइव्स ऑफ द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, इट इज कॉल्ड ए पैरासाइट, और फिर वो क्या करता है, उस पौधे को जिस पर वो चढ़ जाता है उसमें से वो न्यूट्रिएंट्स वैल्यूज को सोख करके उसको उस न्यूट्रिएंट वैल्यूज के बिना कर देता है, इसलिए उसको पैरासाइट कहते हैं। We find that cuscuta plant depends on the other plants for obtaining food. Therefore, cuscuta plant has heterotrophic mode of nutrition, और इसीलिए cuscuta जो है heterotrophic mode of nutrition पर बेस्ड होता है। इसका एक और नाम है, इसका नाम है डोजर। In addition to cuscuta, some other example of plant parasites are mistletoe, एक और इसका नाम है wheat rust और कॉर्न स्मट, ये और भी दो तीन प्रकार के प्लांट्स हैं जो कि पैरासाइटिक हैं, बिल्कुल कसकुटा की ही तरह। तो ऊपर के डिस्कशन से हमको ये पता लगता है कि इन मेनी प्लेसेस वी हैव यूज्ड द टर्म प्लांट पैरासाइट, हमने कई जगह पर प्लांट पैरासाइट टर्म का यूज किया है इंस्टेड ऑफ जस्ट पैरासाइट, केवल पैरासाइट कहने की जगह पर। दिस इज बिकॉज, इसलिए क्योंकि मेनी एनिमल्स आल्सो लिव एज पैरासाइट, क्योंकि बहुत सारे जानवर भी पैरासाइट की तरह पर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द एनिमल्स सच एज लीच, जुआ देख लीजिए, बेडबग, खटमल देख लीजिए, लीचेस देख लीजिएगा आपके पास में, है ना, एंड मॉस्किटोज, मच्छर जो होते हैं, विच सक अवर ब्लड आर आल्सो पैरासाइट, इन सबको भी हम पैरासाइट कहते हैं। आप ये ध्यान रखना, पैरासाइटिक एनिमल्स कौन कौन से हो गए, लीच है आपके पास में, देन बर्ड बैग्स हैं, लीचेस हैं और मॉस्किटोज हैं, ये पैरासाइट हैं, एनिमल्स पैरासाइट्स हैं। ठीक है, प्लांट पैरासाइट में कसकुटा था, मिसल्टो हो गया, व्हीट रस्ट हो गया, कॉर्न स्मच हो गया। ठीक, इसको अब हमारे पास दूसरे प्रकार का आता है
सेप्रोफाइट्स। अब ये सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स, ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड, जो कि अपना भोजन मृत या नष्ट होने वाले ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ठीक है, आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स। उनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म्स मैटर मींस डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स रिमेन्स, ठीक है। अब जानवरों के अवशेष हो गए और उसके बाद में नष्ट होने वाले पौधे। द नॉन ग्रीन प्लांट्स कॉल्ड फंजाई। अब नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे कि इसमें फंजाई हो गया, डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड, वो क्या है? मृत कोशिकाओं से, ये देखिए, अपना जो है भोजन लेते हैं। एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स, और नष्ट होने वाले जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं उनसे हम अपना भोजन लेते हैं, इसलिए हम उनको इसलिए हम फंजाई को सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। तो ध्यान रखना, सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो होते हैं जो डिकेइंग प्लांट से या डेड एनिमल से अपना भोजन लें। सम ऑफ द कॉमन फंजाई आर, इसमें से कुछ कॉमन फंजाई होते हैं मशरूम्स, bread mold and yeast. So we can also say that the fungi such as mushrooms, bread mold and yeast, ये सब फंजाई ग्रुप में आते हैं और सेप्रोफाइट्स से सेप्रोफाइट्स हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि द फंजाई सच एज मशरूम्स, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट हैव सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है फंजाई का, वो आपका सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। और ये भी एक तरह का हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही है। सर्टेन बैक्टीरिया आर ऑल्सो, कुछ प्रकार के बैक्टीरिया भी सेप्रोफाइट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, उनको हम सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बहुत बार हम देखते हैं छोटे छोटे से फ्लफी से अम्ब्रेला लाइक प्लांट्स, गुदगुदे से छतरी के समान के पौधे ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड, सड़ने वाली लकड़ी पर बरसात के मौसम में पैदा हो जाते हैं। ये फंगस मशरूम ही कहलाता है, ठीक है, जैसे आपको सामने फिगर में ये दिख रहा है, ये देखिए। They take their nutrition from the rooting wood of a dead tree. एक मृत पेड़ की सड़ने वाली लकड़ी से वो न्यूट्रिशंस लेते हैं। So they are saprophytes, इसलिए वो saprophytes हैं। The saprophytic plants do not have chlorophyll. इनमें भी क्लोरोफिल नहीं होता, देखिए कलर इसका ग्रीन नहीं है। And hence they cannot make their own food by photosynthesis. इसलिए photosynthesis ये भी अपना भोजन नहीं बना सकते। तो इसलिए नॉन ग्रीन saprophytic plants जैसे कि फंजाई है, वो अपना भोजन निम्न तरह से लेते हैं। कैसे? The saprophytic plants secrete digestive juice on the dead. ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो यहाँ से खींच ले, सेक्रीट करते हैं, ठीक है ना। डेड पर अपना सेक्रीट करने के बाद निष्कासित करते हैं डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और उसके बाद उसको एक प्रकार के सॉल्यूशन में वो कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखने की बात है कि वो कैसे जो है सेप्रोफाइटिक प्लांट्स जो हैं वो अपना भोजन कैसे लेते हैं। प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अ नॉन ग्रीन सेप्रोफाइटिक प्लांट्स, ये क्वेश्चन बनता है, तो उसका आंसर यहीं से आएगा आपका कि द सेप्रोफाइटिक प्लांट्स secrete digestive juice on the dead and decaying organic matter पर and convert into a solution पर convert कर देते हैं। They absorb the nutrients from this solution, और इस solution से वो nutrients को absorb करते हैं। This mode of nutrition in which plants take in nutrition food, और ये mode of nutrition जिसमें plants जो हैं वो nutrients लेते हैं dead और decaying organic matter से, उसको हम saprophytic nutrition कहते हैं। The plants which use saprophytic mode of nutrition saprotroph, और ऐसे plants जो saprophytic mode of nutrition से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम सेप्रोट्रॉफ कहते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, ये देखिए ब्रेड है, इस ब्रेड के अंदर ये मोड्स देख रहे हैं आप, ये ग्रीन ग्रीन बने हैं, ये भी आपके क्या करते हैं, ये यहीं से इन्हीं से न्यूट्रिशंस लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। फंगस है ये भी, ग्रोइंग ऑन ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, द ग्रोथ ऑफ फंगस हैज स्पॉइल्ड द ब्रेड। ये देखिए इस फंगस ने ब्रेड को खराब कर दिया है, ठीक है। ये अगर आप माइक्रोस्कोप देखेंगे तो सूती धागे की तरह ये फैली हुई दिखाई देंगी आपको। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। फंजाई जो है आपका देखें अचार वगैरह में, लेदर की ऑब्जेक्ट्स में, कपड़ों में और दूसरे आर्टिकल्स में भी लग जाती है, विच आर लेफ्ट अनक्लीन इन हॉट और ह्यूमिड वेदर, जो नमी वाले और गर्म मौसम में साफ ना किए जाएं तो उसमें जम जाते हैं कुछ काफी समय अगर ऐसे पड़े रहते हैं तो। द ग्रोथ ऑफ फंजाई में स्पॉइल मैनी थिंग्स। फंजाई के ग्रोथ की वजह से बहुत सारी चीजों खराब कर देती है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खासकर बरसात के मौसम में। इट इज ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ फंगस, ऐसा सिर्फ फंगस की ग्रोथ की वजह से होता है। दैट अवर लेदर शूज केप्ट इन द हाउस, ठीक है,
जब हमारे चमड़े के जूते जो हैं घर में रखे रहते हैं, समटाइम्स गेट स्पॉइल्ड, और रखे रखे कई बार खराब हो जाते हैं ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम में, वो सिर्फ फंजाई के डेवलपमेंट की वजह से ही होता है। फंजाई जो है वो हार्मफुल होने के साथ साथ में यूजफुल भी हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल्स है फंजाई के, जैसे कि मशरूम है और ईस्ट है, ये यूजफुल है हमारे लिए। मशरूम को खाया जाता है वेजिटेबल की तरह, जबकि ईस्ट इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, जबकि ईस्ट का प्रयोग जो है अल्कोहल बनाने में किया जाता है। सम फंजाई आर आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, कुछ फंजाई का इस्तेमाल दवा बनाने में किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेंसिलियम फंगस का इस्तेमाल करते हैं एंटीबायोटिक, पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाने में। फंजाई आल्सो कॉज डिसीज इन प्लांट्स, ये ध्यान रखना, पेंसिलियम फंगस का ही इस्तेमाल पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाने में किया जाता है। तो पेंसिलिन एंटीबायोटिक बनाने के लिए किस फंगस का इस्तेमाल किया जाता है, तो आप ध्यान रखें पेनिसिलियम फंगस का। फंजाई आल्सो कॉज डिसीजेज इन प्लांट्स, फंजाई जो है वो पौधों में बीमारी का कारण भी होते हैं और इंसानों में बीमारी का कारण होते हैं। समटाइम्स द होल क्रॉप स्टैंडिंग इन द फील्ड्स, कभी कभी सारी की सारी फसल जो खेत में खड़ी होती है वो फंगस की वजह से खराब हो जाती है। चर्म रोग, जिसको आप रिंगवॉर्म कहते हो इन ह्यूमंस, वो भी फंगस की वजह से होता है। इन एडिशन टू पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सम प्लांट्स, देयर आर आल्सो सम अदर प्लांट्स whose modes of nutrition are somewhat peculiar। अब पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अलावा बहुत प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इनसे भी हटके कुछ विशेष प्रकार के न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज करते हैं। ठीक है, उनमें एक है आपके पास में इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। अब देख लीजिएगा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपको ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक तो दो इंपॉर्टेंट मेन थे ही, लेकिन उसके बाद में प्लांट्स के केस में आपके पास में और एनिमल्स के केस में एक पैरासाइटिक आ गया, दूसरा आ गया सेप्रोफाइटिक, और अब एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपके सामने आ रहा है जिसको हम बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स एंड सिम्बायोटिक प्लांट्स। ये दो प्रकार के मोड ऑफ न्यूट्रिशन और आ गए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये दो प्रकार के विशेष प्रकार के जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होता है? देयर आर सम प्लांट्स, कुछ पौधे ऐसे होते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड, जो यहाँ पर अपना फूड लेते हैं पार्टली फ्रॉम द सॉइल, कुछ तो मिट्टी से लेते हैं और कुछ एटमॉस्फेयर से लेते हैं, एंड पार्टली फ्रॉम ऑल स्मॉल इंसेक्ट, और कुछ न्यूट्रिशंस जो है फूड वो इंसेक्ट से लेते हैं, कीड़े मकोड़े से। दोज ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड, और वो ग्रीन प्लांट्स जो कि भोजन प्राप्त करते हैं आंशिक रूप से फ्रॉम इंसेक्ट से, उनको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। अब इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर आल्सो नोन एज कार्निवोरस, उनको कार्निवोरस भी कहते हैं। कार्निवोरस क्यों कहते हैं आप समझ सकते हो, फ्लैश यूज कर रहे हैं। द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैव स्पेशलाइज्ड लीव्स टू कैच द इंसेक्ट, एक खास प्रकार की पत्तियां इनकी होती हैं जो कि इंसेक्ट्स को पकड़ने में काम आती हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो ओनली इन दो सॉइल्स, ये केवल उन मिट्टियों में पैदा होते हैं विच डू नॉट कंटेन सफिशिएंट नाइट्रोजन मिनरल्स, जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में कम होती है, ये अमूमन वहीं पैदा होते हैं। दीज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं एक विशेष प्रकार के तरीके से, किल देम, और उनको मार देते हैं, एंड डाइजेस्ट देम, और उनको हजम कर लेते हैं, और उससे वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स यानी अमीनो एसिड प्राप्त करते हैं अपने ग्रोथ के लिए। ठीक है ना, यानी प्लांट के लिए नाइट्रोजन की बहुत जरूरत होती है, और जहां नाइट्रोजन मिट्टी में नहीं है वहां पर अपनी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की सप्लाई के लिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पिचर प्लांट। देखिए इसमें, ये देखिए लीव्स हैं मटके की जैसे बनी है, जैसे आते कवर हो जाता है ऊपर से। सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप और ब्लैडर वॉट, ये कुछ प्रकार के हैं, ध्यान रखना। पिचर प्लांट हो गया, सनड्यू, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया एंड ब्लैडर वॉट हो गया, ये आपके पास में है जो कार्निवोरस प्लांट्स या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कॉल्ड पिचर प्लांट। द पिचर प्लांट यूज द पिचर लाइक ऑर्गन टू ट्रैप इंसेक्ट, इसका इस्तेमाल करते हैं वो जो मटके के जैसा बना हुआ इनका भाग है इससे, एंड दैट इज देम, दिस इज एक्सप्लेन्ड बिलो। क्या होता है, ये कैसे करता है। पिचर प्लांट में द लैमिना, जिसको हम ब्लेड कहते हैं ऑफ द लीफ, ये पत्तियों का जो ब्लेड आप देख रहे हो उसको हम लैमिना कहते हैं, इज मॉडिफाइड इनटू ए हॉलो ट्यूब कॉल्ड पिचर। ये आगे जाकर के मॉडिफाई हो जाता है और एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर ये बना लेता है जिसको हम पिचर कहते हैं। द लीफ एपेक्स, टॉप पार्ट ऑफ द लीफ, यानी लीफ का जो सबसे ऊपर का टॉप एयर होता है उसको अपेक्स बोलते हैं, टॉप पार्ट ऑफ द लीफ को अपेक्स बोलते हैं। फॉर्म से लिड, ये क्या करता है, ये देखो ऊपर, बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, ये ढक्कन का रूप बना लेता है। देयर आर हेयर
विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड, और इसमें बाल होते हैं जो नीचे की तरफ का डायरेक्शन बनाते हैं। व्हेन एन इंसेक्ट फॉल्स इन द पिक्चर, जब कोई कीड़ा इसमें गिरता है, द लिड क्लोज ऑटोमेटिकली, तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स एंटेंगल्ड इन द हेयर ऑफ द पिक्चर, इसमें जो बाल होते हैं जो नीचे की तरफ होते हैं उसमें वो फंस जाता है। एंड हेंस कैन नॉट कम आउट, और फिर वो उससे बाहर नहीं आ पाता। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द इंसेक्ट डाइज इन द पिक्चर, वो इसके अंदर मर जाता है। द वॉल्स ऑफ द पिक्चर सेक्रेट जूस, और फिर इस पिक्चर की जो दीवारें होती हैं वो उसका रस निकाल लेती हैं। इसका क्या करती हैं? सेक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूस को सेक्रीट करती हैं, विच डाइजेस्ट द प्रोटीन, और वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देती हैं। प्रेजेंट इंसेक्ट्स डाइज इन द पिक्चर, जो कि उस मरे हुए इंसेक्ट्स के अंदर होती हैं, उसमें से उस प्रोटीन को वो डाइजेस्ट कर लेती हैं। और वो किस फॉर्म में होती हैं? सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड फॉर्म में होती हैं, जिसे हम अमीनो एसिड कहते हैं। दी सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स, जो सिंपल नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, ऑब्जर्व बाय द वॉल्स, उसके बाद ये दीवारें सोख लेती हैं ऑफ द पिक्चर कैन यूज बाय द होल पिक्चर प्लांट, और फिर वो सारे पिक्चर प्लांट के लिए वो इस्तेमाल में आती है। ध्यान दें कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन, वो हरे होते हैं, एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, टू ऑब्टेन अ पार्ट ऑफ द फूड रिक्वायर्ड बाय देम, जिस भोजन की उनको जरूरत होती है उसका कुछ हिस्सा पाने के लिए वो फोटोसिंथेसिस की क्रिया भी करते हैं। बट दे डू नॉट गेट द नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, लेकिन उनको मिट्टी से नाइट्रोजन नहीं मिलता, ठीक है, जिस मिट्टी में वो पैदा होते हैं। इसलिए इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कीड़ों को अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, ताकि उनसे वो लोग नाइट्रोजन कंपाउंड को प्राप्त करके ग्रोथ करें। वी कैन नाउ से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स, या तो एक तो वो पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स हो गया, है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा भोजन, कुछ भोजन जो है फोटोसिंथेसिस से लेता है, ठीक है, और कुछ इंसेक्ट को खा करके लेता है। तो ये तो आपका हो गया इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखते हैं सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। सिम्बायोटिक प्लांट्स में सबसे खास बात ये होती है कि एक ही प्लांट के अंदर दो भाग हो जाते हैं, है ना। द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पेसीज, दो अलग अलग प्रजातियां जब एक साथ रहें, प्लांट की जब दो अलग अलग प्रजातियां एक साथ जीवित जीती हैं, एज इफ दे आर पार्ट ऑफ द सेम प्लांट, और वो एक ही प्लांट का हिस्सा होती हैं, एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड, और अब वो एक दूसरे को भोजन देने में मदद करती हैं, उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, ये ध्यान रखें। एंड सच प्लांट्स आर नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स, और ऐसे प्लांट्स को हम सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। यानी दो अलग अलग प्रजातियां जब एक ही प्लांट का हिस्सा होती हैं और एक दूसरे को भोजन देने में मदद करती हैं, ऐसे प्लांट्स को हम ऐसे प्रकार प्लांट को इस प्रकार से भोजन प्राप्त करने की जो क्रिया का जो तरीका है, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं, और ऐसे प्लांट सिम्बायोटिक प्लांट्स कहलाते हैं। अब देखिए, दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस, और इस प्रकार के जो न्यूट्रिशंस होते हैं जिनमें इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस अकर इन द प्लांट्स का लिचन, जिसमें सिम्बायोसिस होता है, उसमें एक प्लांट का नाम आपको दिया है लिचन्स, जो यहाँ दिया गया, ये देखिए लिचन दिया है। इसमें देखिए एक तो हिस्सा ये ऊपर का टॉप हिस्सा ग्रीन है और नीचे का हिस्सा ग्रीन नहीं है। ये ऊपर का हिस्सा एल्गा है, ये एल्गा है, और ये सब मिला के आपके एल्गी हो गया, और ये नीचे का हिस्सा फंगस है जो कि नॉन ग्रीन है आपका, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे का मदद कैसे पूर्ति कैसे करेंगे। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस में प्लांट लिचन में हो गया। लिचन में ग्रीन कलर्ड प्लांट कॉल्ड एल्गा, जो कि ऑटोट्रॉफ हो क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है, एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स फंगस, वो सेप्रोफाइट हो गया आपका, लिव टुगेदर। अब ये देखिए प्रोफाइट और एक ऑटोट्रॉफ दोनों एक साथ रह रहे हैं। द फंगस होल्ड्स द एल्गा सेल्स इन इट्स मैट ऑफ वेब, ये देखिए इसके मैट ऑफ वेब में वो क्या करता है, होल्ड करके रखता है इसको, एल्गा को, ठीक है। यानी कि इसको हम हाइफे कहते हैं, जो कि एक पतले पतले फिलामेंट से होते हैं, छोटे छोटे फिलामेंट से होते हैं। द फंगस प्लांट्स एब्जॉर्ब द वाटर, फंगस प्लांट्स क्या करता है, नीचे मिट्टी से पानी को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है ना, और उसको फिर सप्लाई कर देता है कहाँ, एल्गा को, ये ग्रीन पार्ट्स को। देन एल्गा प्लांट्स बीइंग ग्रीन, ये हरे होने की वजह से क्या करते हैं, फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, और उसको फंगस के साथ में शेयर कर लेते हैं। यानी इनको न्यूट्रिएंट जो मिनरल्स और जो पानी की आवश्यकता पड़ती है, वो ये फंगस आप नीचे से प्रोवाइड सप्लाई करके देता है, और फिर ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भोजन बना करके वो इसको भी भोजन प्रोवाइड करा देते हैं। इस प्रकार से ये दोनों मिल करके अपनी जिंदगी जीते हैं, इसलिए ये क्या हुए आपके सिम्बायोटिक प्लांट कहलाए।
Thus both algae and fungus gain mutually from one another by living together. This is an example of symbiosis. ये symbiosis का उदाहरण है. The plants which exhibit symbiosis और ऐसे plants जो कि symbiosis का प्रदर्शन करते हैं उन्हें symbiotic plant कहते हैं. अब the condition where two different organisms, ऐसी स्थिति जहां पर दो अलग-अलग organisms एक साथ रहते हों and help each other और एक दूसरे की मदद करते हो to survive, जीने के लिए, is called symbiotic relationship. उसको हम symbiotic relationship कहते हैं. ये एक क्वेश्चन बनता है. ठीक है. Symbiotic relationship is advantageous. Symbiotic relationship बहुत लाभकारी होता है दोनों ही organisms के लिए. अब another example of symbiotic relationship is, अब इसका एक और उदाहरण देख लीजिए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का. वो है राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा एंड लेगुमिनस प्लांट्स के द्वारा. राइजोबियम बैक्टीरिया वो भी अपना भोजन खुद नहीं बनाता, जबकि राइजोबियम बैक्टीरिया वो कहाँ रहता है, लेगुमिनस के नूडल्स से, इन द रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनस. लेगुमिनस का जो रूट नूडल्स जैसी जो रूट्स होती हैं उनमें ये राइजोबियम बैक्टीरिया निवास करता है. अब पौधे जैसे कि आपका चना हो गया, मटर हो गया, बीन्स हो गया, पल्सेस हो गया, एक्सेट्रा. ठीक है, ये आपके लेग्यूमिनस हैं. ये लेग्यूमिनस टाइप के प्लांट्स हैं. राइजोबियम बैक्टीरिया ये क्या करता है, जो इनकी जड़ों में होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को एयर की कन्वर्ट कर देता है और कन्वर्ट करके कंपाउंड में कन्वर्ट करेगा और वाटर के साथ में नाइट्रोजन कंपाउंड को वो डिसॉल्व कर देता है, डिसॉल्व हो जाता है वो, एंड गिव देम टू द लेग्यूमिनस प्लांट्स. और वो फिर लेग्यूमिनस प्लांट्स को दे देता है उनकी ग्रोथ के लिए. इन रिटर्न में लेग्यूमिनस प्लांट्स गिव फूड, वो फूड और शेल्टर देता है राइजोबियम बैक्टीरिया को. तो दस राइजोबियम बैक्टीरिया एंड लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. ठीक है, और ये आपको चना, मटर, बीन्स और पल्सेस में देखने को मिलता है. ठीक. सर्टेन फंजाई लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री. कुछ फंजाई जो होते हैं वो पेड़ों जड़ों में रहती हैं. दीज फंजाई टेक अप वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. ये फंजाई भी क्या करते हैं, मिट्टी से पानी और मिनरल्स को सोखते हैं और उसको पेड़ की जड़ों को दे देते हैं. द ट्री इन रिटर्न, और पौधा उसके बदले में उस फंजाई को भोजन प्रदान करता है. दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज इम्पोर्टेंट. और फिर इस प्रकार का जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है फंजाई और उस पेड़ दोनों की जिंदगी के लिए. तो बच्चों समझ में आया आपको कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं. आप वीडियोस को पॉज कर करके इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा निश्चित तौर पर. अब हमारे पास आता है कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल. उसे सॉइल में कैसे रिप्लेनिश्ड किया जाता है, दोबारा उसकी पूर्ति की जाती है. ठीक है. द मेन न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द प्लांट्स आर. जो मुख्य न्यूट्रिएंट्स जिन्हें प्लांट की जरूरत होती है वो कौन कौन से हैं. एक तो आपने देखा था नाइट्रोजन होता है, एक और होता है फास्फोरस एंड पोटेशियम. ध्यान रखें कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है वो हैं आपके पास नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम. नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ध्यान रखें. दीज आर कॉल्ड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. और ये मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं या जिनको हम जस्ट मिनरल्स कहते हैं. ठीक है, ये मिनरल्स हैं 3 जिन्हें प्लांट्स की जरूरत हो, प्लांट्स को जिनकी जरूरत होती है. कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. ठीक है. द प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन. प्लांट के न्यूट्रिएंट्स जैसे कि आपके नाइट्रोजन हो गए, फास्फोरस हो गया, पोटेशियम हो गया, आर प्रेजेंट इन द सॉइल नेचुरली. वो प्राकृतिक रूप से मिट्टी में उपस्थित रहते हैं. व्हेन द प्लांट्स आर ग्रोन, जब पौधे विकसित होते हैं तो ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल. मिट्टी से उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. ड्यू टू विच द अमाउंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ड्यू टू विच जिसकी वजह से प्लांट न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा होती है मिट्टी में वो धीरे धीरे घटने लग जाती है. एंड व्हेन द क्रॉप प्लांट्स आर ग्रोन, और जब फसल बोई जाती है इन द सेम फील्ड, उसी खेत में बार बार, तो सॉइल बिकम्स डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स. तब वो उस मिट्टी में प्लांट के न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की कमी हो जाती है. अब इसके लिए प्लांट को न्यूट्रिएंट्स यानी वो मिनरल्स मिलें टाइम टू टाइम, उससे मिट्टी को उससे संपन्न करना होता है. तो उसके लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिससे रिप्लेनिश्ड हो जाता है, यानी आ जाती है मिट्टी के अंदर ये तीनों के तीनों मिनरल्स. ठीक है. तो ये हम कैसे करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर, खाद और फर्टिलाइजर्स को डाल करके. ठीक है. यानी हम ऐसे फर्टिलाइजर्स को जानते हैं जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा होती है, उनको हम खेतों में डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, जिससे क्या होता है, प्राकृतिक रूप से जो है, जिससे कृत्रिम रूप से उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सकता है. ठीक है. जो गोबर होता है जब उसको डालते हैं तो उससे क्या होता है, नेचुरल फॉर्म में रिप्लेनिश हो जाती है मिट्टी और
जो मैनमेड फैक्ट्री से फर्टिलाइजर्स निकल करके आते हैं उनमें कौन कौन से फर्टिलाइजर्स हैं वो मैं बताता हूँ। एनपीके एंड यूरिया, ठीक है। एनपीके फर्टिलाइजर प्रोवाइड्स नाइट्रोजन, एनपीके फर्टिलाइजर जो होता है वो नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन एन, और फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके लिखा है यहाँ पे, एनपीके का मतलब होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये प्रोवाइड कराता है एनपीके फर्टिलाइजर से पूर्ति होती है, जबकि यूरिया प्रोवाइड्स ओनली नाइट्रोजन, यूरिया से केवल नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, ठीक है। तो ये दो प्रकार के फर्टिलाइजर्स हैं जिनको की है मिट्टी में डाल करके इन मिनरल्स को रिप्लेनिश किया जाता है। Out of all the plant nutrients, the crop plants grown in the fields require nitrogen in maximum amount to make the protein. अब देखिए, out of all the plant nutrients, the crop plants grown in the fields, वो फसल जो खेतों में बोई जाती है, require nitrogen in maximum amount, उसे हम सबसे ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है प्रोटीन बनाने के लिए। The crop plants take this nitrogen from the soil in the fields, और मिट्टी से वो ये नाइट्रोजन ले लेते हैं। So after the harvest, इसलिए कटाई के बाद the soil in the fields become deficient nitrogen, खेतों में जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। The nitrogen deficient soil is incapable, अब उसके बाद में जब उसमें नाइट्रोजन की कमी हो गई तो वो फसल को अच्छी तरह से उपज वहां नहीं हो सकती है फसल की। तो नाउ वन वे टू मेक दिस सॉइल फर्टाइल अगेन इज टू ऐड नाइट्रोजन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिर से मिट्टी में मिलाना पड़ता है, ठीक है ना, फर्टिलाइजर्स के रूप में। तो यूरिया सबसे अच्छा है। अनदर वे इज टू ग्रो ल्यूमिनस क्रॉप्स, इसका दूसरा तरीका ये होता है कि लेगुमिनस क्रॉप जैसे चना वगैरह है, बीन्स वगैरह है, इसको आप मिट्टी में बोएं। हाउ द ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स, क्योंकि आपको पता है कि लेगुमिनस क्रॉप के अंदर जो राइजोबियम जो आपके पास बैक्टीरिया होता है, वो बैक्टीरिया क्या करता है, एयर से नाइट्रोजन गैस को लेकर के उसके बाद में उसको वो नाइट्रोजन कंपाउंड के रूप में वाटर में नीचे मिट्टी में मिक्स कर देता है, वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाता है फिर वो, ठीक है। इसलिए लेगुमिनस क्रॉप एनरिच द सॉइल विद नाइट्रोजन विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन, वो आपको पता है कैसे, देखिए। नाइट्रोजन कैन इन द सॉइल बाय ग्रोइंग लेगुमिनस क्रॉप्स, कैसे करेगा अब वो देखिए। दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट द एयर, हवा में आपको पता है बहुत सारे नाइट्रोजन की गैस है, बट द प्लांट्स कैन नॉट यूज नाइट्रोजन गैसेस फॉर्म, प्लांट जो है नाइट्रोजन को गैसेस फॉर्म में नहीं लेता। द प्लांट नीड नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, वो केवल वाटर में घुली हुई नाइट्रोजन को ही लेता है, नाइट्रेट्स लेता है। द प्लांट सच एज ग्राम, जैसे चना हो गया, मटर हो गया, दालें हो गई, बीन्स हो गई, आर कॉल्ड लिग्यूमिनस प्लांट्स, ये लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इनको हम लिग्यूम्स भी बोलते हैं। द लिग्यूमिनस प्लांट्स हैव रूट नूडल्स, इनमें क्या होता है, रूट नूडल्स होती हैं, इन देम विच कंटेन राइजोबियम बैक्टीरिया, इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन गैस को जो एयर में होती है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में, नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। इसलिए जब लिग्यूमिनस थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। तो यहां तक बच्चों आपको समझ में आया, सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता लग गए। इसके बाद में आपको ये भी बता दिया कि किस तरीके से हम मिट्टी के अंदर जो है वो न्यूट्रिशंस को रिप्लेनिश्ड करते हैं, यानी उसको दोबारा वापस लाते हैं, क्योंकि एक बार प्लांट को ग्रोथ के लिए जिस मिनरल की जरूरत पड़ती है वो है आपका, सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, इसके बाद में दूसरा है फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम की पूर्ति के लिए एनपीके नाम का फर्टिलाइजर जो है उसका यूज किया जाता है, गोबर वगैरह की भी खाद डाली जाती है, ठीक। लेकिन सबसे ज्यादा जो है नाइट्रोजन की आवश्यकता की पूर्ति के लिए यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि खेत में अगर हम लेगुमिनस फसल को बोएं, जैसे कि आपको बताया था कि आपका चना है, आपका बीन्स है, आपकी दालें हैं, तो उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एक डेवलप होता है, जो मैंने बताया था कि इसमें जो रूट के जो नूडल्स होते हैं उनमें उसमें आपका राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी नाइट्रोजन गैस होती है उसको वो नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है, और फिर वो वाटर में डिसॉल्व होकर के आपकी जड़ों के द्वारा वो प्लांट्स को मिल जाती है, ठीक है।
अब आपका ये लगभग लेसन जो है वो फिनिश हो गया है। तो इससे जब लेगुमिनस क्रॉप इज ग्रोन इन द फील्ड, उसको फील्ड में खेतों में बोया जाता है, तो राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स कन्वर्ट। अब ये देखिए, ये आप ये नूडल्स दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं ना आपको, ये गांठे से जो दिख रही हैं आपको, convert nitrogen of air into nitrogen compound nitrates. Some of these nitrogen compounds are used as leguminous plants for their own growth. अब ये जो नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं, इसका लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। रिमेनिंग नाइट्रोजन कंपाउंड्स मेड बाय राइजोबियम, और राइजोबियम के द्वारा बनाया गया जो नाइट्रोजन होता है, उसमें जो बचा हुआ नाइट्रोजन होता है, बैक्टीरिया मिक्स विद द सॉइल इन द फील्ड, वो फील्ड जो मिट्टी होती है उसमें मिक्स हो जाता है और उसको नाइट्रोजन से संपन्न कर देता है। ऐसे द सॉइल इन द फील्ड गेट्स एनरिच्ड, जो खेत की मिट्टी होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड से संपन्न हो जाती है प्राकृतिक रूप से। द ग्रोइंग ऑफ लेगुमिनस क्रॉप्स इन द फील्ड इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ द फार्मर, इसीलिए ऐसी फसल को खेत में बोना किसानों के लिए बहुत लाभकारी होता है। दिस इज बिकॉज द फार्मर डू नॉट नीड टू पुट नाइट्रोजन इन द फील्ड, ऐसी स्थिति में उनको नाइट्रोजन को फील्ड में डालने की जरूरत नहीं होती है। इन विच लेगुमिनस क्रॉप्स हैव बीन ग्रोन अर्लियर, जिसमें शीघ्र ही जो जल्दी जो है वो लेगुमिनस फसल बोई जाती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है सेल्स के ऊपर कि कोशिकाएं क्या होती हैं। इन बायोलॉजी में सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। हम कहते हैं कि जीवन की सबसे छोटी जो जीवित इकाई है वो है कोशिका यानी सेल। ऑल द लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग चीज हो, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, वो सेल्स के बने हुए होते हैं। जस्ट एज ए हाउस इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड ब्रिक्स, जैसे कि मकान एक ईंटों से मिल करके बनता है, इसी प्रकार शरीर की जो लिविंग ऑर्गन्स की बॉडी होती है वो छोटे छोटे सेल्स से मिलकर यूनिट से मिलकर बनती है, जिनको हम सेल्स कहते हैं। तो सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहलाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं साइज में, जिसको आप अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए बहुत माइक्रोस्कोप, हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है। वी कैन हाउएवर सी द प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ, हम प्लांट्स और एनिमल्स जो हमको चारों ओर दिखते हैं, यहाँ तक कि हम खुद भी हम दिखते हैं, क्योंकि हम जो है बहुत छोटे छोटे मिलियन ऑफ छोटे सेल्स से बने हुए हैं, जो कि एक साथ मिलकर के उन्होंने इस शरीर की संरचना की। सम ऑर्गन्स मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जिनमें केवल एक ही प्रकार का सेल होता है, बट अदर आर मेड ऑफ मेनी सेल्स। और लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें कई प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की, अलग काम के लिए अलग कोशिका होती है।
द सिंपलेस्ट एनिमल, एक सबसे साधारण सा एनिमल जानवर जिससे आप कह सकते हो कार्ड एमोइबा इज मेड ऑफ ओनली वन सेल, वो एक सेल से बना हुआ है एमोइबा। और एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है लाइक ए रोज प्लांट और ए मैन इज मेड ऑफ मिलियन ऑफ सेल्स, बट लेकिन एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जैसे कि एक रोज का प्लांट हो गया या एक इंसान, ये कई अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर के बने हुए। ऑल लिविंग सेल्स कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, हर लिविंग सेल्स जो है कम ओनली फ्रॉम अदर लिविंग सेल्स, दूसरे लिविंग सेल्स से आया है। द सेल्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, सेल्स केवल दो तरह के होते हैं, एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स। दो मेनी थिंग्स आर कॉमन बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, बहुत सारी चीजें एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में एक जैसी होती हैं, बट द डिफर इन सम वेज, लेकिन वो कई तरीकों अलग भी होते हैं। ए सेल कंसिस्ट ऑफ ए जेली लाइक मटेरियल एनक्लोज्ड इन ए थिन मेम्ब्रेन। द जेली लाइक मटेरियल विच फिल द सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर एक जेली जैसा मटेरियल होता है, सेल मेम्ब्रेन, इसकी जो बाहर की जो ये मेम्ब्रेन है इसके अंदर, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। द थिन आउटर कवरिंग ऑफ द सेल इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर जो पतली सी एक झिल्ली होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और अंदर जो लिक्विड भरा होता है जेली जैसा, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। देयर इज ए लार्ज स्फेरिकल स्ट्रक्चर, इसमें एक बड़ा सा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है फ्लोटिंग इन द सेंटर ऑफ ए सेल, ये जो सेंटर के सेल में घूमता रहता है, इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक मटेरियल, इस न्यूक्लियस के चारों ओर जेली जैसा मटेरियल होता है जिसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ए नंबर ऑफ स्मॉल बॉडीज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, इसके बाद छोटी छोटी सी ये चीजें जो आप देख रहे हैं, ये स्मॉल बॉडीज हैं, ये आपके पास में ये माइटोकॉन्ड्रिया है आपका, ये वाला। आर ऑल्सो प्रेजेंट द सेल, ये भी सेल के अंदर होता है। देयर आर टीनी एयर स्पेसेस इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं। ये देखिए, ये वैक्यूल से स्मॉल बने हैं जो, एंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, इनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। ये देखिए व्हाइट व्हाइट से बने हुए ये एयर सेल्स हैं, एयर पाउचेस हैं, इनको हम वैक्यूल्स कहते हैं। द जनरल डायग्राम एनिमल सेल्स शोन इन द फिगर। अब यहाँ पर देखिए, ये एनिमल सेल का डायग्राम है और ये प्लांट सेल का डायग्राम आपको यहाँ दिया गया। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये अंदर इसके ये न्यूक्लियस के चारों जेली सा मेटल साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और ये जो एयर पाउचेस दिए दिख रहे हैं आपको, ये वैक्यूल्स हैं। ठीक है, वी विल नाउ गिव द फंक्शन ऑफ ऑल द पार्ट्स ऑफ ए सेल। द सेल मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द सेल, सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, सेल की सुरक्षा करता है। एंड ऑल्सो कंट्रोल द पास ऑफ मटेरियल गोज, और यही काम करता है अंदर के मेटेरियल को बाहर, वेस्ट को बाहर और बाहर के मेटेरियल को अंदर आने में। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज टू कंट्रोल ऑल द वेक्टर सेल, और ये न्यूक्लियस जो होता है सेल के अंदर की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे कि सेल का ग्रोथ है। द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम होता है वो रेस्पिरेशन सिस्टम, यानी एनर्जी को, फूड से एनर्जी को रिलीज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। द फंक्शन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल इज टू होल्ड एयर, और इसका काम है हवा को अपने अंदर होल्ड करके रखना, पानी को और पार्टिकल्स ऑफ फूड को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म इज टू कैरी आउट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया की सभी क्रियाकलापों को करने का काम जो है वो साइटोप्लाज्म का होता है, इसका जो जेली लाइक मटेरियल होता है, इसी को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ऑल द पार्ट्स ऑफ एनिमल सेल्स सच एज सेल मेम्ब्रेन, एनिमल सेल्स के सभी हिस्से जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और आल्सो प्रेजेंट द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल्स में भी होते हैं। इन एडिशन जो दीज द प्लांट सेल्स हैव 3 मोर पार्ट्स इन देम, और इसके अलावा प्लांट सेल में 3 अन्य हिस्से भी होते हैं, वो होते हैं सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट एंड लार्ज वैक्यूल्स। क्लोरोप्लास्ट तो आपको पता है ना, ग्रीन पिगमेंट्स जो होते हैं क्लोरोफिल से वो बनते हैं क्लोरोप्लास्ट। These parts make the plant cells different from animal cells। ये क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर, ये आपका ऊपर का हिस्सा सेल वॉल हो गया, इसके अंदर की झिल्ली सेल मेम्ब्रेन है, और ये साइटोप्लाज्म है आपके पास में, और ये देखिए ग्रीन पिगमेंट्स जो आपको दिख रहे हैं ये आपके क्लोरोप्लास्ट है, और ये न्यूक्लियस है आपका। लेकिन इसमें वैक्यूल बहुत छोटे होते हैं और प्लांट सेल के अंदर बहुत बड़ी वैक्यूल्स होते हैं। ये देखिए, द जनरल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल इज गिवन इन फिगर इतना। ऑल द प्लांट सेल्स हैव ए थिक सेल वॉल अराउंड द सेल मेम्ब्रेन, और प्लांट सेल के चारों ओर एक थिक सेल वॉल होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल, और ये सेल वॉल जो होती है सेल की सुरक्षा करती है, उसको एक फिक्स शेप देती है और उसको ठोस बनाकर रखती है। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं और वो मेक फूड इन ग्रीन प्लांट्स, वो ग्रीन प्लांट्स के अंदर भोजन बनाने का काम करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। द लार्ज वैक्यूल्स इन द प्लांट्स आर फिल्ड इन द विद सेल सैप, वो सेल जूस से भरे हुए होते हैं, बड़े बड़े वैक्यूल्स, जो कि शुगर और अदर सब्सटेंसेस का सॉल्यूशन होता है। द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स जो होते हैं
एनिमल्स जो हैं वो एनिमल सेल्स से बने होते हैं जब वो एक साथ मिलकर के उस एनिमल्स को बनाते हैं, वेयर एज प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स, और प्लांट्स जो है प्लांट सेल्स से मिलकर बने हैं। सिंस द एनिमल्स प्लांट्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, यद्यपि एनिमल सेल्स और प्लांट्स अलग अलग प्रकार के सेल्स से मिलकर बनते हैं, लेकिन फिर भी एनिमल्स और प्लांट्स लुक डिफरेंट एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज, वो अलग अलग होते हैं और अलग तरह से व्यवहार करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये था आपका मोड इन न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का लेसन। ये आज आपका लेसन फिनिश हो गया है। अब हम इसकी एक्सरसाइजेस आपको शीघ्र ही भेजेंगे। यहीं पर आज आपका लेसन खत्म होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं ताकि आपको अगले नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू।